राजेश कुमार वर्मा जी। जी, कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज इस नेशनल पोर्टल पे हमें बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं उन परमपिता परमेश्वर और सभी अपने माता पिता और सभी गुरुदेवों को प्रणाम करते हुए आज की मैं इस मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करता हूं। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सब लोग जहां हैं सुख शांति और समृद्धि के साथ अपने जीवन या को आगे बढ़ा रहे होंगे। बस हम आप सभी जितने भी वाइटल साथी हैं सबका मैं वेलकम करता हूं दिल की गहराई से। और हमारे जितने भी ग्रेट गुरुदेव हैं, मैं एक साथ सबको बोल रहा हूं, सबके चरणों में चरण वंदन, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए बस हम जितने भी अपलाइन हैं उनके लिए कुछ शब्द हैं कि तृप्त हृदय से तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, अपलाइन वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे, अपलाइन वही है। प्रिय वियोग संतृप्त चित्र को जो बहला दे, अपलाइन वही है। अश्रु बूंद के एक झलक से जो दहला दे, अपलाइन वही है। इन सारे अपलाइनों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यूट्यूब पे दिया हो, सेमिनार दिया हो, और ऐसे भी हम सबको मीटिंग्स दी हो, हमारी टीम्स को मीटिंग दी हो, उन सबको मैं बहुत बहुत चरण वंदन करता हूं। और आप सभी साथियों का, जो नए साथी हैं उनको इस पोर्टल पे मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नाम मेरा राजेश है और अभी कहानी बनी नहीं है मित्रों, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद है, पहली बार इस पोर्टल पे मैं बोल रहा हूं तो अपना प्रयास है। नाम मेरा राजेश है, रायबरेली से मैं रहने वाला हूं, पेशे से मैं अध्यापक हूं और पार्ट टाइम में ये अभियान हमें मिला। अभियान की बात मैं करूं तो सबसे पहले हमारे एक बहुत अजीज मित्र विमल गुप्ता, जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सबसे पहले हमें एक ऑडियो सुनाया था, फायर। मैं लखनऊ में यूनिवर्सिटी में हम दोनों रूम पार्टनर रहे। उसके बाद नौकरी में आए। नौकरी में आने के बाद पहली बार मैं मतलब उनके पास मैं गया था तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने पहली बार हमें एक ऑडियो सुनाया, फायर। और वो सुनने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कहा कि यार मैं इसको करूंगा। लेकिन चूंकि उस समय 1500 रुपया में इसमें ज्वाइनिंग हुआ करती थी फ्रेंड्स, और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, चूंकि मैं ऐसे ही गया था मिलने के लिए, तो 700-800 रुपया कुछ रहे होंगे, बट 1500 नहीं थे। तो हमने ये कहा कि मैं अगली बार आऊंगा तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा। और उसके बाद मैं अपने रायबरेली आ गया और अपने काम में बिजी हो गया, और वो हमारा मित्र भी अपने काम में बिजी रहा। बातचीत होती रही लेकिन उन्होंने फॉलो अप नहीं लिया, और उसका नतीजा ये रहा कि मैं उनके साथ जुड़ा नहीं। और कई साल के बाद फिर इस आरसीएम के बारे में हमें हमारे बड़े भ्राताश्री, प्रणाम मैं करता हूं, उन्होंने आरसीएम के बारे में मुझे बताया। जब उन्होंने पहली बार मुझे एक होम मीटिंग में इसका प्लान दिया तो मुझे तुरंत विमल की याद आई और मैंने तुरंत विमल जी को फोन मिलाया कि भाई विमल, यार वो जो आरसीएम आपने बताया था उस पे भैया भी उसी के बारे में बता रहे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ ज्वाइन हूं। तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि भाई आपके बड़े भैया हैं तो आप वहीं ज्वाइन करो। और इस तरह से मेरी इस सिस्टम में आईडी लगी। बट सिस्टम के प्रति मैं सीरियस नहीं था और कर रहा था, बस खरीदारी करता रहता और चलता रहता। लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही कि मैं अपने परिवार में, मैं अकेला और मेरी 3 बहनें, और जिम्मेदारियां शुरू से ही रही। जॉब में आया तो दिसंबर 2004 में बाबूजी को कैंसर डायग्नोज हो गया। बहुत सारी भागदौड़ की, बहुत सारा इधर उधर से सब कुछ व्यवस्था करके हमने क्या किया कि बाबूजी की ऑपरेशन करवाया, और ऑपरेशन सफल रहा। परमपिता परमेश्वर की करुणा कृपा हम पर रही। लेकिन पिताजी उसके बाद लगातार वो डॉक्टर्स के देख रेख में ही जिए।
और उसी बीच मैं डाइट में भी सेवा देता रहा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2007 से लेकर 11-12 तक मैं डाइट में रहा। उसके बाद हमारे विद्यालयों में एबीआरसी एक पद होता है सर, ब्लॉक स्तर पे, मैं एबीआरसी रहा। एक जिला संगठन होता है हमारे यहाँ, उसका जिला अध्यक्ष में भी मैं रहा हूँ, अपने यहाँ शिक्षक एसोसिएशन का। तो ये सारे दायित्व में इतना इन्वॉल्व था कि सिस्टम में बहुत ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन इत्तफाकन हमें शायद 19-19 में, 18-19 में एक बार सुल्तानपुर जाने का मौका मिला। वहां मैंने परम श्रद्धेय परम पूज्य डीके सर को सुना। तो उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। और मैंने फिर अपने आप को सारे दायित्व जितने भी, जैसे जिला अध्यक्ष का पद है उसको मैंने छोड़ा, और फिर जो ए एबीआरसी जो पद होता है वो तो मैंने छोड़ा, उसको भी छोड़ा, मतलब सारे उनसे दूर होना शुरू किया और सिस्टम में थोड़ा सा फोकस किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, तभी मेरी माता जी को लंग्स कैंसर डायग्नोज हो गया और बहुत सारी दौड़ भाग की। फ्रेंड्स, जो दवाइयां जब आपके घर में बीमारी घुस जाती है तो यकीन मानिए कमर तोड़ देती है। बाबूजी की पेंशन, मेरी कमाई, खेतीबाड़ी का जो कारोबार, सब एक तरह से बीमारी में जा रहा था। वो दौर मेरे लिए बहुत ही दुखद रहा, बहुत ही संघर्षमय रहा। अंतोगत्वा माँ मेरे बीच नहीं रही। और उसके बाद माता जी के ना रहने के बाद 2 साल के बाद सबसे दुखद जो स्थिति हमारे लिए रही, वो हमारे पिताजी का मेंटल डिस्टर्ब होना। मेरे पिताश्री मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे और बड़ी बुरी स्थिति थी। मतलब वो मैं और मेरी पत्नी और मेरा परिवार कैसे झेला है वो जानता हूँ। मैं उस परमपिता परमेश्वर का आभारी हूँ कि ऐसी पत्नी रही मुझे दिया, कि जिन्होंने हर परिस्थिति में हमें सपोर्ट किया। गुरुदेव लोग जानते हैं, हम और हमारे बच्चे रायबरेली में रहते थे और पत्नी हमारी अपने माता पिता की सेवा करने के लिए गांव में रहती थी। खाना दाना बनाना, वो सारे दायित्व का निर्वाह करना मेरी जिम्मेदारी थी। और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप पिताजी और माताजी की चिंता ना करें। बहुत बुरा दौर रहा फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी वो सब निकल गया। निकल गया का मतलब वो है कि अगस्त में बाबूजी भी मेरे नहीं रहे। और ये जो बीमारी होती है ना मानसिक, ये सर बहुत खतरनाक होती है। मैंने बहुत करीब से देखा है। अगर आदमी फिजिकली बीमार है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मेंटल होता है ना सर, उसमें समाज के लोग, देश, मतलब आपके रिश्तेदार नातेदार भी, पता नहीं कैसे कैसे लोग क्या क्या बोलते हैं, ये हम लोग समझ सकते हैं। हमने उसको महसूस किया, उसको झेला है, तो मुझे पता है। और इस तरह से हमारी ये कहानी चलती रही सर। और इस सिस्टम में काम धीरे धीरे चल रहा था। वाइटल के लेवल को मैं अचीव करता गया, आगे बढ़ता गया। और वाइटल्स के साथ साथ रॉयल्टी भी आई। रॉयल्टी आने के बाद स्टार प्लेटिनम तक मैं पहुंचा। लेकिन कई बार पता नहीं मुझे, मतलब हमने देखा कि हमारे कुछ साथी डिस्टर्ब हो गए अपनी लाइफ लाइन में। और वहां कहीं ना कहीं कोई भी जो भी रीजन रहा हो, जिसकी वजह से फिर से वो खाई भर गई और फिर से मुझे काम नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। और फिर से शुरुआत किया। उसमें सभी गुरुजन, डॉक्टर प्रेमलाल सर, श्री जर्नैल सिंह सर, प्रमोद सर, राकेश सर, सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला, सबकी मार्गदर्शन मिली। और उन सबके मार्गदर्शन, प्यार और दिशा निर्देश के द्वारा फिर से मैं आगे बढ़ता गया और अभी इस मुकाम पे हूँ। फ्रेंड्स, इच्छाएं बहुत हैं, काम करने की बड़ी ललक है। लेकिन वही है कि चूंकि हम धीरे धीरे अपनी आदत ऐसी बना चुके होते हैं, मेरी पर्सनली मैं अपने व्यक्तिगत रूप में बना देता हूं, कि जो एक्शन का पॉइंट होता है वो मेरे से कम हो रहा था। नॉलेज तो मुझे लगता था कि उतनी थी कि मैं कर ले जाऊं, बट एक्शन मेरे से कम हो रहा था, जिसका नतीजा रहा कि मैं पीछे रहा। लेकिन अब ये जो हमें टेक्निकल का बोर्ड रूम में मैं आया हूं,
तो मेरे कंधों पे एक जिम्मेदारी है कि अपनी लाइफलाइन जो है उनको जितनी जल्दी से जल्दी इस मुकाम पे मैं ले आऊं, और मैं पूरी तरह से कृत संकल्पित हूं कि मैं सबके साथ, सबको किसी न किसी मतलब जैसे भी हो सकता है, जितनी भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, और अपने जितने भी साथी हमारे साथ हैं, एसोसिएट हैं, सबके सबका कल्याण हो, सबको समृद्धि आए, और सब बड़ी सी बड़ी पिन पर आए, क्योंकि टीसी सर ग्रोथ पे बात करते हैं, तो सबके साथ ग्रोथ हो, इस पर मैं पूरी तरह से काम करूंगा। बस यही है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जी में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बहुत आभार, और हम आभारी हैं अपने सभी गुरुजनों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इस पोर्टल के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, सब ने जो कुछ भी दिया है, हे परमपिता परमेश्वर सबका कल्याण करिए और सबकी कृपा करुणा हम पर बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे मंडल सर का बहुत प्यार मिलता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजेश जी, आप है ही इतने अच्छे, क्योंकि ये संघर्ष भरी जीवन आपका मैं देखा हूं, और इस पोर्टल पे जितने भी मेरे दोस्त आज सुन रहे हैं, राजेश सर को मैं पहले बताया था कि अगर ये गवर्नमेंट टीचर हैं और अपने परिवार में 2 जगह है, आज इतनी स्थिति घर की दयनीय थी, इतनी, क्योंकि दयनीय मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने पैसों से नहीं, बल्कि घर में कहते हैं एक इंसान के बीमारी और केस अगर 2 इंटर कर जाए तो घर का कमर टूट जाता है, जैसे अभी राजेश जी ने बताए। और जब जब ये बताते थे तो इनको देख के हमें ऊर्जा मिलती थी कि ऐसी परिस्थिति में भी इन्होंने रेगुलर, चाहे जो हो जैसे हो, अपलाइन कोई भी जाता था, इतना रिस्पेक्ट, इतना लोगों को, जैसे हम वहां पर रायबरेली में पहुंचते थे, रेलवे स्टेशन से रिसीव करने आते थे, और अभी भी आते हैं, और रेगुलर, माने समझिए कि अपने आप को समर्पित भावना जो सर के अंदर में है। और ऐसे ही शख्स टेक्निकल ही नहीं, बल्कि सर आने वाले समय में अब एमराल्ड भी है, स्टार एमराल्ड भी है, डायमंड तक जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर, आपकी ये स्टोरी जो है पूरे इंडिया को बहुत प्रेरित करेगी। मंडल सर आपका राजेश वर्मा सर आज हमारे बीच में आए। देखिए बड़े ही टैलेंटेड हमारे लीडर हैं राजेश वर्मा जी, और आज उनकी स्टोरी ने ना बहुत सारे लोगों को सिखाया होगा, जगाया होगा बहुत सारे साथियों को, और उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं। वो अच्छे लीडर, अच्छे व्यक्ति तो हैं ही हैं, और बहुत सारे ऐसे गुण उनके अंदर है जो बहुत सारे कम लोगों के अंदर पाए जाते हैं। तो आज के शानदार सेशन के लिए बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने स्टोरी पार्ट को रखा। तो मैं राजेश वर्मा जी का पूरी टीम की तरफ से थैंक्स करना चाहूंगा, और बहुत आगे जाएं सर, बहुत बड़े अचीवर बने आप आरसीएम में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।